हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इससे पहले हमारे द्वारा 7 पार्ट अपलोड हो गया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उन वीडियो में मैंने बताया है। तो दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आज का पहला प्रश्न है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, आप हमारे साथ आंसर इसका देते चलें। आप भी इन प्रश्नों का आंसर देते चल सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्लीन। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरो और डाईफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रियोन 12। डाईक्लोरो और डाईफ्लोरो मीथेन बाजार में फ्रियोन 12 के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम। ये महिलाओं का दिया हुआ है और पुरुष का जो होता है वह होता है 1450 ग्राम। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारद, जिसे हम पारा भी कहते हैं। क्विक सिल्वर को पारा भी कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेलेकाइट इसमें से किस धातु का खनिज है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट। दर्पण बनाने में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। प्रोटीन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देता है निम्न के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही हमें जो वास्तविक गहराई है वह नहीं दिखाई पड़ती है। और इसका कुछ उदाहरण भी है, जैसे कि सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय सूर्य का उदय होना दिखाई देता है, और बाल्टी में सिक्का का ऊपर उठाई देना, ये सब अपवर्तन का ही उदाहरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, पायरेक्स कांच मुख्यतः है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मा प्रतिरोधी कांच।
पायरेक्स कांच जो है वो उष्मा प्रतिरोधी कांच है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उसके आयाम में। किसमें परिवर्तन आता है? तो आयाम में परिवर्तन आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम कार्बोनेट का। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, बेरियम मील डैश के लिए प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषण नाल के एक्स किरण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, सल्फर अणु को दर्शाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सल्फर 8 द्वारा। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है S8 द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, सीसा किसका मिश्रण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेल और लवण का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी होता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, गन पाउडर क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। गन पाउडर यह पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मायोपिया। मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति जो है वे दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देख पाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, स्टेनलेस स्टील में रहता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम, लोहा, निकेल एवं कार्बन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, समांतर कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बेल वाली घंटी भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाए उसका समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद,
वंदे मातरम।